मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात का पायाने दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नादरीन, गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ में अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया और ताज हॉस्पिटल फैज़ आम ट्रस्ट के इश्तराक से दौरे हाजिर में अक़लियतों के मसाइल और वक्फ़ तरमीमी बिल के उन्वान से एक अहम सेमिनार का इनक़ाद अमल में आया, जिसमें ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट सरदार दया सिंह ने एक ऐसी तकरीर की जो लोगों के लिए चश्मकुशा और मालूमात अफ़ज़ा साबित हुई। उन्होंने अपनी तकरीर में जहां मुसलमानों और सिखों के तारीख़ी ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार किया, तो वहीं दोनों कौमों को मज़लूम करार देते हुए कहा कि अगर मुग़लों की तारीख़ को मिटा दिया गया तो सिखों की तारीख़ का तो खुद ब खुद ख़ात्मा हो जाएगा। नादरीन, इसके अलावा उन्होंने भीमराव अम्बेडकर के ताल्लुक़ से दलीलों के साथ चंद निकात ऐसे पेश किए जिनसे कम लोग ही वाकिफ़ होंगे। तो आइए नादरीन, सरदार दया सिंह जी की ये तकरीर हम तहरीक पॉइंट के चैनल के वसीले से आपकी बसारतों और समातों के हवाले करते हैं, जो कुछ यूँ है। आपके बीच में बात करना, मुझे ज़िंदगी में खुशी हुई कि मुझे ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का मौका मिला। वो सरदार हुकम सिंह जी थे जो लोकसभा के स्पीकर रहे। मुझे उनके साथ 10 साल काम करने का मौका। एक बात, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बात हो रही थी और मैंने वहाँ जो तालकटोरा स्टेडियम में बात हो रही थी, मैंने वहाँ भी ये बात कही थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जा रहा था तो सरदार हुकम सिंह और सरदार भूपिंदर सिंह मान, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, वो वॉकआउट कर गए। वॉकआउट इसलिए कर गए, इसलिए नहीं कर गए कि उन्होंने मनुस्मृति लागू करवानी थी, इसलिए वॉकआउट कर गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। आज 75 साल का इतिहास, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड से और सभी बैठे हैं। 75 साल के दौरान क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों और सिखों को प्रोटेक्ट कर सका? पहले सिखों का नंबर आया था, आप चुप रहे। अभी जो नज़म आपने सुनाई थी, आप चुप रहे। हम उस हालात से गुजरे। जब आपका नंबर आया तो शायद हम भी चुप हो गए। तो जो आपने नज़म सुनाई वो आप और मेरे ऊपर पूरी लागू होती। उस समय हम सोचते थे, अभी एक राम मनोहर लोहिया का नाम आया। मैं राम मनोहर लोहिया से पूछता हूं कि राम मनोहर लोहिया ही नहीं थे जो कांग्रेस मुक्त देश में एक सरकार चाहते थे, जो 1967 में सरकारें बनी। आरएसएस को इस गद्दी तक पहुंचाने वाला कौन था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं थे। मैं क्या इनकार कर सकता हूं? अगर राम मनोहर लोहिया वो गलती ना करते तो शायद आरएसएस इस पोजीशन पर ना होती जो आप और हम बातें कर रहे हैं। सच को समझने का कोशिश करनी चाहिए। मैं डॉक्टर अंबेडकर से भी एक बात पूछता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि तेज सिंह जी बैठे हैं, मैं जानबूझ कर ये बात कर रहा हूं और मेरी बात को अदरवाइज ना लेना। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? वो कहने लगे कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं पर मरूंगा हिंदू नहीं, और वो बौद्ध बन गए। जब आर्टिकल 25 इसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25(2)(b), अगर मैं गलत नहीं हूं, उसमें क्या लिखा? हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख्स। हमें भी हिंदू बना दिया, बौद्ध को भी हिंदू बना दिया और जैन को भी हिंदू बना दिया। एक बात और आई कि माइनॉरिटीज कौन है, मैं वो भी आज क्लियर कर दूं। अंग्रेज हुकूमत ने सत्ता किससे हासिल की, किससे हथियाई थी सत्ता? या तो मुगल बादशाह से हथियाई थी, या महाराजा रणजीत सिंह से हथियाई थी, सिख राज से हथियाई थी, और किसी से राज सत्ता नहीं हथियाई थी। जिससे राज सत्ता हथियाई थी, पहला हक उनका बनता था कि राज सत्ता उनको वापस दे दी जाती। हुआ क्या? राज सत्ता तो आपने ली और सिख भी साइड पर रह गए और मुस्लिम भी साइड पर रह गए। सत्ता किनके हाथों में आई? जिनके हाथों में आई वो आज पिछले 11 साल का तजर्बा आपके सामने, उनके हाथों में आई। मैं पूछना चाहता हूं,
माइनॉरिटीज को डाइल्यूट करना कैसे किया जाता है, उसमें बौद्ध और जैन को बीच में डाल दिया जाए, जो सिख और मुस्लिम को माइनॉरिटी के बेनिफिट मिलने थे उसी को डाइल्यूट कर दिया जाए। अब जैनियों का क्या लेना देना उसमें? अब मुझे कोई बताए तो सही, इतिहास के पन्ने पेश तो करे। गांधी 1917 में चंपारण से बाहर निकला। पहला उनको पता था कि हिंदुस्तान धर्म आधारित देश, यहां दो धर्म ताकत रखते हैं, या तो मुस्लिम है या सिख है। गांधी ने सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुए? ताकि मुस्लिम मेरे साथ आ जाए। वो हक में थे या नहीं थे, मेरा ये सिलसिला नहीं, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, गांधी और मोतीलाल नेहरू 1919 के बाद, जब जलियांवाला बाग के बाद, जब बाबा खड़क सिंह जो खालसा लीग की अध्यक्षता कर रहे थे, लाहौर में उनके पास गए और मोहम्मद अली जौहर के शब्द आज भी हमारे रगों में साफ होते हैं। हमें आज भी वो कसक है हमारे मन में कि मोहम्मद अली जौहर ने जब खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता आप पर ज्यादतियां की हूं, मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट ले। नतीजा क्या हुआ? पूरा सिख समाज मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली और गांधी के साथ खड़ा हुआ। यह था गांधी, यह था आजादी का तराना, जहां से हमने कुर्बानियां किसने की? या मुस्लिम कर गया या सिख कर गया। हिंदू तो हिंदू महासभा बना रहे थे, हिंदू तो आरएसएस बना रहे थे। कौन सी वो आजादी की जंग लड़ रहे थे? मुझे गांधी के साथ कौन से हिंदू इतने खड़े थे? 1937 में किसने द्विराष्ट्र की फार्मूला पेश किया था? हमने तो नहीं किया था, आपने भी नहीं किया था, तो किसने किया था फार्मूला? मैं समझता हूं कि इतिहास के जब तक वो पन्ने हमें याद नहीं रहेंगे, हम इसी हालात से गुजरे। मुझे याद है गुड़गांव में पार्क में नमाज जुम्मे की नमाज अदा नहीं करने दी जा रही थी। हमें बड़ा दर्द हुआ कि यार एक कौम जिसने कुर्बानियां की हो, जिसको गांधी और नेहरू ने विश्वास दिलाया हो आपके हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे, उनको आप पार्क में जुम्मे की नमाज 10 मिनट का काम नहीं, उसके लिए इजाजत नहीं दे सकते, उसके लिए आप ये हालात पैदा कर रहे हैं। हमने कहा और गुरुद्वारे में नमाज अदा करवा देते हैं। नतीजा ये हुआ, मेरे लिए तो वो, मैं तो आज आपके सामने कबूल करता हूं, मेरे लिए नमाज नियामत निकली। हमने किया, गुरु नानक का पर्व था, 19 नवंबर था, प्रोग्राम खत्म होने मोहम्मद अदीब जी उसमें थे, सब लोग आए। तो जब पत्रकारों ने 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुरुद्वारा में कि मेरे ऊपर पूरा बाजार आरएसएस ने तख्तियां लेकर खड़ा था, मेरे परिवार के लोग भी कहने लगे कि आप इस झंझट में क्यों पड़ना चाहते हैं। मैंने कहा ये झंझट नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम अगर अपनी जिम्मेदारी आज ना निभाएंगे तो कब निभाएंगे। मुझे 1984 याद आता है, 500 ट्रक सिखों के मेवात में फंस गए थे। एक भी ट्रक को ना किसी ने झरीट मारी, ना किसी ने जान माल का नुकसान हुआ। हम उनका आभार कब तक व्यक्त ना करेंगे? हम उनसे कब तक कहेंगे कि आप हमारे साथ खड़े थे? चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कानपुर हो, अगर कोई खड़ा था, कानपुर में गुरुद्वारा चौक वाला गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान है, मुस्लिम एरिया में है, एक झरीट उस गुरुद्वारा को नहीं लगी थी, तो हम कैसे आपका एहसान भूल सकते थे? तो मेरा ये कहना है कि आज हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद हम इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि कारण ये था, आज़ादी हुई पंजाब में, जब पंजाब से लोग आए थे, बहुत सारे सिखों ने मस्जिदों पर कब्जे कर लिए। मास्टर तारा सिंह अकाली लीडर थे, प्रधान थे अकाली दल के। जैसे ही 1949 में अल्मोड़ा जेल से वो बाहर आए, उन्होंने आते ही डायरेक्शन दी कि कोई भी मस्जिद किसी भी सिख ना तो वो गुरुद्वारा बनाएगा, ना उसको अपने कब्जे में रखेगा, सारी मस्जिदें बाहर वापस कर दी जाए, हमारा इन पर कोई हक नहीं, हम इनके साथ खड़े। आज भी अगर इमाम की सबसे ज्यादा अगर वेतन कहीं है तो पंजाब में, तो मैं समझता हूं कि अभी भी आप अगर कहें कि हम आपके साथ नहीं खड़े हुए, तो ये अपने मन से भूल जाए। अगर इसी पार्लियामेंट में हरसिमरत कौर जो अकाली दल नेता थी,
अकेली थी। जो उसने बोला पार्लियामेंट में डट कर बोला तो आपके साथ खड़े हैं। इसलिए आप ये अपने मन से ये निकाल दें कि कुछ भी हो जाए, कुर्बानियां पहले भी दी हैं, कुर्बानियां आज भी दी। एक बात से मैं बड़ा हैरान होता हूं, मुस्लिम समाज पर हैरान होता हूं। जब बाबर और औरंगजेब का नाम आता है, मुस्लिम पता नहीं क्यों इग्नोर करता है, क्यों डिनायल मूड में रहता है। मेरे से किसी ने पूछा कि बाबर और औरंगजेब का तो एनसीईआरटी किताबें और बाकी किताबों से हम इतिहास ही निकाल देंगे। मैंने कहा आप वो इतिहास निकालोगे तो सिख इतिहास तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बाबर के साथ, बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारा तो एक ही सिख इतिहास ही एक है। अगर वो इतिहास खत्म हो गया तो सिख इतिहास ऑटोमेटिकली खत्म। क्या हमारा इतिहास भी आप खत्म करना चाहते हैं? सवाल इस बात का होना चाहिए। शायद हम ये बात नहीं समझते। किसी ने मुझे कहा कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब को शहादत कर दी, और एक शब्द आमतौर पर पढ़ा जाता है। मैं आज ज्यादा चर्चा तो नहीं करता क्योंकि समय बहुत हो गया और आपका मैं समय ज्यादा तो लेना भी नहीं चाहता। मेरे से किसी ने पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि औरंगजेब की सत्ता थी, ये जो 7 स्टेट हैं आसाम से लेकर, इसकी संधि किसने कराई थी औरंगजेब के साथ? हिंदुस्तान के साथ अगर संधि हुई, इतिहास के वो पन्ने पकड़ के देखें तो औरंगजेब की सत्ता होते हुए गुरु तेग बहादुर साहब को राजा राम सिंह पटना से लेकर गए, क्योंकि राजा राम सिंह को इसलिए आसाम में भेजा कि आसाम में कभी भी जब भी कोई मुहिम लेकर गए वो मर के आए, वो जीवित नहीं आए। और राजा राम सिंह ने संभाजी को छोड़ दिया था। औरंगजेब को तकलीफ थी, उनको गुस्सा था कि अगर ये, और क्योंकि उसका फादर जय सिंह औरंगजेब का ही सेनापति था, नाराज भी कैसे करते। उन्होंने कहा इनको ऐसी मुहिम पर भेज देते हैं, वहां से आएंगे तो मेरे ऊपर बात नहीं बनेगी। वही राजा राम सिंह पटना गुरु तेग बहादुर साहब गए हुए थे, पटना साहब गुरुद्वारा भी है, वहां से उनको लेकर गए और धूबड़ी साहब स्थान है आसाम में, वहां बैठकर वो संधि अहोमी कबीले चक्रध्वज, राजा चक्रध्वज और औरंगजेब के बीच में, हिंदुस्तान के बीच में, तहां ये वृद्ध हिंदुस्तान बना और वहीं से ढाका तक गए। मैं समझता हूं ये इतिहास के पन्नों को आप समझने की कोशिश करें। मैं एक और बात बता दूं, गुरु नानक बाबर अब राणा सांगा की बहुत बात करते हैं इतिहास के, क्योंकि पन्ने तो पढ़ने नहीं है, कहीं से पढ़ा और कहीं से उठाया और कहीं से पेश कर दिया। बाबर को इनवाइट किसने किया था? बाबर को इनवाइट किया था दौलत खान लोधी ने। इब्राहिम लोधी का ही देश पर राज था। उससे पहले तुगलक वंश ने भी यही राज किया, उससे पहले खिलजी वंश ने भी यही राज किया। आप लोगों का राज कितना था? आप इन्हीं से पूछ लें, आपका राज कहां था? आपका, आप तो उन्हीं के मतहत थे, उन्हीं के मतहत ही काम कर रहे थे। तो राज सत्ता थी तो उनके पास थी। बाबर के उस हमले को गुरु नानक ने अपने सामने देखा। आज भी बाबर वाणी गुरु ग्रंथ साहब में आज भी शब्द अंकित है। गुरु ग्रंथ साहब हटाया नहीं है वो शब्द, उसमें अंकित है, उसमें कहा है। और वो शब्द जो है वो अपने किसी मित्र जो भाई लालो है उसको सुनाया उन्होंने अपना दर्द। वो एक पत्रकारिता का, अगर वो शब्द पढ़े तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप गुरु नानक को देखेंगे। गुरु नानक ने कहा कि मैंने देखा, इन्होंने कहा कि हम इतने मंत्र फूंक देंगे सारे मुगल अंधे हो जाएंगे, कोई मुगल आगे ही ना होगा। तो गुरु नानक ने उसी शब्द में कहा कोई मुगल ना हो अंधा। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई मुगल अंधा ही नहीं हुआ। और पानीपत तक आया, पानीपत के बाद कहीं राणा सांगा की बात आती है, उससे पहले तो राणा सांगा की बात कहां है? आज जो हालात बने, क्योंकि ना तो हम पढ़ना चाहते हैं ना हम किसी को पढ़ाना चाहते हैं। मैं एक और बात कर दूं, हरमंदिर साहब, ये जो औकाफ की बात उन्होंने की, मैं वो बात कर दूं। गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु थे, शायद सिख भी पढ़ना नहीं चाहते, सिख भी वही किताबें पढ़ना चाहते हैं जो उनको किसी ने लिख कर दी हैं, क्योंकि वो किताबें भी नहीं पढ़ना चाहते जो हमारे संबंध है। तो क्या हुआ, गुरु अमरदास की अकबर बादशाह गुरु अमरदास के लंगर में गए, गोविंदवाल साहब। वहां जब उन्होंने लंगर सबके साथ बैठकर खाया, उसके बाद वो इतने प्रसन्न हुए। ये जो दीने इलाही वाली बात है ये वहीं से उठी थी। और उन्होंने कहा कि मैं आपको भेंट करना चाहता हूं, भेंट करना चाहता हूं।
और भेंट कौन करना चाह रहे हैं? 85 गांव, एक गांव नहीं है, गोविंदवाल से लेकर अमृतसर तक का ये जो हरमंदिर साहब जिसको आप गोल्डन टेम्पल कह रहे हैं, ये उसी औकाफ की जमीन पर बना जो अकबर बादशाह ने सिखों को दी, सिख गुरुओं को। कभी आप हरमंदिर साहब अगर जाएं तो बहुत कमाल है। हरमंदिर साहब, उसके 4 दरवाजे हैं, आने जाने का रास्ता एक ही है, और आने जाने का रास्ता किधर खुलता है? वो पश्चिम की तरफ खुलता है, पूरब की तरफ नहीं खुलता। आने जाने का रास्ता भी एक है। अगर हरमंदिर साहब का गुंबद देखें तो गुंबद इस्लामिक स्ट्रक्चर है, इस्लामिक वास्तुकला है, उसका आर्किटेक्ट इस्लामिक है। तीसरी बात, एक बात और कमाल की है, उसकी नींव साईं मियां मीर जो जहांगीर बादशाह के शाही पीर हैं, उसकी नींव शाही पीर रख रहा है। अब आप ये कहेंगे हमारे और आपके तो रिश्ते बहुत खराब हैं। हमारे रिश्ते तो बहुत इतने नजदीक हैं, इतिहास के वो पन्ने अगर मैं पढ़ने लगूं तो मैं सारा दिन भी लगा दूं। मैं एक और बात कर, गुरु हरकृष्ण साहब जो औरंगजेब को जालिम कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कितना जालिम था वो औरंगजेब। गुरु हरकृष्ण साहब, बंगला साहब गुरुद्वारा है कनॉट प्लेस के पास, अगर आप गए हो तो देखना, ये राजा जयसिंह का बंगलो था। राजा जयसिंह सेनापति था औरंगजेब। गुरुओं के साथ कितने संबंध थे, गुरु हरकृष्ण साहब उसी बंगले में आके ठहरे, और वहीं चेचक से उनकी फौत होने के बाद औरंगजेब ने कहा कि आप इनको इतनी दूर लेके जाओगे, इनका संस्कार यहीं कर दो दिल्ली में। और वो खालसा प्रॉपर्टी, खालसा हमारा शब्द नहीं है, खालसा भी हमने आपसे ही लिया। खालसा वो प्रॉपर्टी थी जो बादशाह की डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती थी, जो जैसे प्रेसिडेंट एस्टेट है वो डायरेक्ट बादशाह की प्रॉपर्टी, उसको खालसा प्रॉपर्टी कहा जाता है। वो खालसा प्रॉपर्टी यमुना नदी के ऊपर, आप अगर सराय वो जो काले खां है जो बस अड्डा है उसके साथ वहां हॉस्पिटल बन रहा है, वहां बाला साहब वहां संस्कार किया। अगर औरंगजेब इतना ही जालिम था तो संस्कार क्यों करने दिया? वो तो जनेऊ तोड़ रहा था। मैंने कईयों से पूछा कि यार वो जनेऊ कितने तोड़ता था, कोई कहता 1 मन तोड़ता था, कोई कहता, मैं कहा यार इतने तोड़ता होगा तो ये 20 मुगल मुस्लिम तो औरंगजेब की बादशाहत में भी 20% से कभी नहीं हुए, और आज भी आप 20% है, आज भी आप 20% है, उस समय भी आप 20% थे, खिलजी के समय भी आप 20% थे, तुगलक के समय भी आप 20% से। आपने तो बड़ी ईमानदारी से काम किया, आपने तो 20% से, बाकी तो सारे यही हम ही थे। मैंने एक डॉक्टर अंबेडकर से और पूछा कि आप इतना जो काम कर रहे थे, इतनी मेहनत आप कर रहे थे, कि आप कह रहे थे हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध जैन एंड सिख, तो हिंदू को ही अर्थ कर देते, हिंदू को ही परिभाषित कर देते, आपने हिंदू को परिभाषित नहीं किया। तो मैं तेज सिंह से पूछना चाहता हूं तो कम्युनलाइज किसने किया? अगर कम्युनलाइज का जिम्मेदार कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर। यह बात इनको भी माननी पड़ेगी। अगर वो कम्युनलाइज ना हुआ होता तो जब पाकिस्तान बना, किसने ये लास्ट लेक्चर और 300 आर्टिकल 341 किसने जोड़ा उसमें कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उनका स्वभाव नहीं मिलता, उनका कल्चर नहीं मिलता। किसने कहा था? गांधी और नेहरू तो ये कह रहे थे कि मुसलमानों को वहां नहीं जाना चाहिए, उनके हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे। मेरी अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर 75 पर मेरी एक किताब है जो मैंने इधर आके देना चाह रहा था, शायद किसी के पास हो। उस किताब मैंने ये जानबूझ कर लिखा कि गांधी क्या कह रहा था, नेहरू क्या कह रहा था, आज हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, बहुत लंबे इतिहास के पन्ने हैं। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के मलेरकोटला के नवाब ने उन छोटे साहबजादों के लिए वॉकआउट कर गए, और किसने किया? जिस पर गुरु गोविंद सिंह ने विश्वास किया। गुरु गोविंद सिंह ने किस पर विश्वास किया? क्या गुरु गोविंद सिंह पर किसी औरंगजेब या मुगल फौज ने उन पर हमला किया था? बिल्कुल नहीं किया था। मुगलों, उन्होंने जो रजवाड़े थे, बाई धार के जो पहाड़ी राजे थे, उन्होंने हमला किया। मत करो प्लीज। औरंगजेब की फौज तो नहीं आई थी। और उनको किसने, रोपड़ में जो खान साहब की हवेली है, उनको किसने रखा था अपने पास? खान साहब की हवेली में, और ये कहा था कि इस कमरे को आप नहीं खोल सकते, यह हमारी बहन और हमारा दामाद है,
इस दरवाजे को नहीं खोल सकते। वो थे खान साहब। आज भी रोपड़ में वो हवेली अवेलेबल। किसने किया था? नबी खान और गनी खान कौन है? लुधियाना के पास आप आलमगीर गुरुद्वारा है, आप वहां चले जाएं। नबी खां और गनी खां जब चमकौर की गढ़ी से गुरु गोविंद सिंह बाहर निकले, उनको अपने सिर पर उठाकर मंजे पर उच्च का पीर डिक्लेयर करके उनको आलमगीर अपने स्थान पर ले गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन संबंधों को हम खत्म कर दें? इतिहास के वो पन्ने हैं जो हमें एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, हमें समझना चाहिए। इसलिए ना तो आपको डरना चाहिए मुगल सल्तनत से, हम तो डरते ही नहीं, क्योंकि हमारे तो उनके साथ बहुत खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। किसी समय हमारे नाराजगी भी हुई होगी, किसी समय हमारा प्यार भी हुआ। हमने तो उनके साथ रहा है, हमने किया है। हम कहते हैं और मान से कहते हैं कि इस इतिहास को हम खत्म नहीं होने देंगे। जब तक मुगल इतिहास है, सिख इतिहास तब तक रहेगा, नहीं तो सिख इतिहास ही उड़ जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये मेरी कुछ तकलीफें थी, मैंने आपके सामने। मैं पैटिशनर हूँ, जो उन्होंने कहा, मैं इसी वक्फ के इशू पर सुप्रीम कोर्ट में पैटिशनर हूँ। मैं आपके साथ बता रहा हूँ आपकी ताकत कितनी है। मेरी पैटिशन को कौन आर्गू कर रहा है? मेरी पैटिशन को आर्गू कर रहे हैं डॉक्टर राजीव धवन, सीनियर मोस्ट एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या मेरे से कोई पैसा ले रहे हैं? दूसरे हैं संजय हेगड़े, द सीनियर मोस्ट। मैं पूछना चाहता हूं, देश आपके साथ खड़ा है, आप निश्चिंत रहें। जितनी लड़ाई होगी पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप इतना मन से ये निकाल दें। हाँ, मैं इतना जरूर बार बार कहता हूं कि सिख उस हालात से निकले हैं। मैं नहीं चाहता कि उस हालात से आप भी उसी हालात से निकले। जो बात उन्होंने कही है, अमन और शांति से प्रोटेस्ट करें, किसी का ये ना आने दें, क्योंकि वो कोशिश करेंगे ताकि आपके बच्चे उसी हालात से निकले जिस हालात से सिख निकले थे। मैं नहीं बिल्कुल चाहता, क्योंकि वो तजर्बे हमने देखे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन तजर्बों से आप और हम गुजरे, दोबारा ये देश गुजरे। अभी जो वो हालात पैदा हुए हैं कश्मीर वाले, मैंने बार बार लिखा, मेरा आज भी लिखा। मैं पूछना चाहता हूँ, 1982 में ये कहा गया चंडीगढ़ के रास्ते में, बस मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। 1982 में चंडीगढ़ के रास्ते लालड़ू में 12 आदमी बस में से निकाल के मारे गए। अखबारों ने, पूरा मीडिया ने, अकेले आप ही उसके निशाने पर नहीं है, हम भी उतने ही निशाने पर रहे। पूरे मीडिया में छा गया कि सिखों ने हिंदुओं को मारा। मुझे सरदार हुकम सिंह ने बुलाया, वो अध्यक्ष थे सिंह सभा शताब्दी कमेटी के और मैं सेक्रेटरी था और मैं बड़ा यंग था उस समय। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप ये जाकर मैसेज संत अर्चन सिंह लौंगोवाल जो डिक्टेटर है मोर्चा के, उनको जाके कह के आओ कि हमें मोर्चे को निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो सके। मैं संत अर्चन सिंह लौंगोवाल के पास गया। मैंने संत जी से कहा कि संत जी, सरदार हुकम सिंह जी का ये व्यू है, 6 महीने के लिए मोर्चा सस्पेंड कर दो। संत जी ने नहीं किया, उन्होंने कहा मेरे बस का अब नहीं है। जब मैं वापस आया, सरदार हुकम सिंह जी ने उसी समय अपने मुंह से उनसे निकला कि 25-30 हज़ार जाने जाएंगी और सिख इकोनॉमिकली वीक होगा। 1983 में उनकी मौत हो गई और 1984 में वही हुआ जो सरदार हुकम सिंह जी ने 1982 में कहा था। वो जानते थे कि इनकी कदरें और कीमतें कैसी हैं, ये लोग क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं। ये इतना अंतर है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ फरहत जी का, इनके साथ मेरे पुराने संबंध भी हैं। इन्होंने हुक्म किया कि आपको आना है, तो मैंने कहा कि मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो मैं और सभी लोग, मैं तो किसी का नाम तो मैं इसलिए नहीं लिया कि मन से मैं तो आभार व्यक्त कर सकता हूँ, अब मैं नाम लेकर करूँ या ना करूँ, तो इसलिए मैं सबको सुना है मैंने, सबकी बातें अच्छी लगी। मैंने तेज सिंह के साथ कुछ थोड़ी सी बातें शायद खट्टी मीठी की हूँ, वो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि जो गुरु नानक ने एक जगह कहा है, सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाई सी सच की बेला। सच की बात नानक कह रहा है और ये समय है सच कहने का। अगर आज सच नहीं कहेंगे
तो कब सच कहेंगे। बस मैं तो वो बात आपको गुरु नानक की बताने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें, बहुत बहुत। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।